संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। सच्चा सुख और झूठा सुख। आत्मा का जो सुख है वह परमात्मा की प्राप्ति से, परमात्मा के मिलने से सुख है। उसे बोलते आत्मिक सुख, अविनाशी सुख। जो मन माया का सुख है वह इस जगत का है, यहाँ की रंगीनियों का है, यहाँ की प्राप्तियों का है। धन है, कोठी हैं, महल हैं, गाड़ियां हैं, ऊंचे पद हैं। जो जो भी बारी आंखों से दिख रहा है संसार में, ये सारा भौतिक जगत है। और भौतिक जगत का अर्थ क्या है कि भौतिक सुख। ये मन और माया का सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। ये मन और माया आत्मा को इस संसार में उलझा के रखते हैं। झूठा सुख और सच्चा सुख। झूठा किसे कहते हैं? जो बदल रहा है, मिट रहा है, जिसका विनाश हो रहा है। हमारे शरीर के सुख हैं सारे। महल में रहना, ऊंचे भोजन, बढ़िया भोजन शरीर का विषय है सारा। जितनी भी भौतिक वस्तुएं लेके आते हैं घर में, सब शरीर के लिए है।
घूमना फिरना हवाई जहाजों में शरीर का विषय वस्तु है सारा। धन धान्य नौकर चाकर क्या ये सारा, ये शरीर का सुख है। आत्मा का सुख इनमें नहीं है। और ये सुख जो दिख रहा है लोगों के पास, बहुतों के पास है सभी चीजें, कोठी है, गाड़ी है, जमीन है, पद है, आमदनी है, सब कुछ खड़ा उनके पास, लेकिन वो भौतिक सुख है। आज है कल नहीं है, मिट जाने वाला है, बदल जाने वाला है। इसीलिए झूठे सुख को सुख कहे। साहिब कहते हैं झूठे सुख को सुख माने बैठा तो मनुष्य, ये झूठा है, मानत है मनमोद, मन में खुश हो रहा है। इतनी बिल्डिंगें, इतने महल, इतनी जमीनें मेरे पास हैं, मेरा बड़ा परिवार है। परिवार का भी अहंकार करता मनुष्य। पद का ऊंचा पद है मेरे पास, राजा का पद सर्वोच्च माना जाता है उस देश में, उस प्रदेश में। सथाई नहीं है ये, मानत है मनमोद, खुश हो रहा है मन से। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। पसली लाइन आ रही है साहिब की, नोट कर लो, पढ़ लो, समझ लो। कहते साहिब सारा जगत काल का चबेना है। यहां जीव जंतुओं को छोड़िए, वो तो उनके हाल पे पड़े कैद खाने में। मनुष्य तन की सुन लो, झोली में अनाज है, भुना हुआ चना है, कम से कम भी बहुत सारी तो झोली में उसके। अब उठा के खाएगा मनुष्य मुट्ठी में और फेंक रहा है के करके मुखड़े में। मुखड़े में आए वाले आए हुए जो उनको चबा चबा के खा रहा है। जरा देखना, मुखड़े में आ गए, चबा के खा रहा है, यानी मृत्यु हो गई है उनकी। तो मुट्ठी में आ गए, बस नंबर आ लिया। और जो झोली में है नंबर तो कभी आएगा। काल पुरुष का चबेना ये सारा संसार है। जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद, कुछ मुख में है, कुछ मुट्ठी में है, कुछ झोली में है। जिसने सब छोड़ के चला जाना है, फिर उसकी प्राप्ति अगर वो कहे हजारों बीघे में मेरे हैं, मैं मालिक हूं, ये महल मेरे हैं, ये इतने पैसे करेंसी नोट सोना चांदी जेवर सारे ये तो मेरे हैं, धोखे में कह रहा है वो, धोखा उसके साथ, उसके नहीं है। सुनना है, अभी धोखा साफ हो जाएगा, जरा समझना। कोई लाखों रुपए का नकदी और करोड़ों का जेवर हीरे जवाहरात बीच में आ गए, थैले में लेके जा रहा है। आगे 5 डाकू आ गए। अब 5 डाकू बोलेंगे भाई बोल, जान प्यारी है, यह थैला प्यारा है, बोलो क्या मांगेगा वो। अगर ये कहेगा जी थैला प्यारा है तो जान से मारेंगे। दोनों गए, जार भी खो बैठा, थैला भी गया। क्या करेगा मनुष्य? थैला लीजिए भाई। 10 वर्ष की कमाई, करोड़ों रुपए का माल दे दिया, क्या बचाई है? जान। और पीड़ा कितनी हुई है पूछ। अब जो घर जाएगा वो, घर वालों को पता है लेके आ रहा माल, पूछेंगे हाँ भाई वो माल कहाँ है? 5 चोर 5 डकैत रास्ते मिल गए, लूट लिया सारा माल। अब सारे मिलके दुख मनाएंगे। बताओ क्या पार्टी देंगे घर वाले? बड़ा बढ़िया करे आपने, 50 करोड़ का माल लुटाया,
खुशी मनाएंगे क्या? रोएंगे, रोएंगे सारे, इतना माल गया। उसके साथ रोने वाला आज तो परिवार है और खुद भी है वो। इसको ले लो मौत पे। आगे डाकू कौन? यमदूत आ गए, छोड़ दे सारा माल भाई। दुख नहीं होगा इसको? बहुत दुख होगा। अब बोलती बंद कर देंगे इसको, अब नहीं बता सकेगा ये। कान बंद, आंख बंद और मुखड़ा बंद। बोल ताकत तो बहुत लगा रही है। देखना कई बार सपना आता डरावना, कोई गला दबाने लगता है हमारा सपने में, ताकत लगा के आवाज मारते हैं छोड़ दे छोड़ दे। इतनी ताकत लगती है कि आंख खुल जाती है। क्या होता है? आंख खुल जाती है। क्या कहते हैं? बस है भाई। सच्चा सा था। साथ में बैठी माता जी, बेटा था उसका जिसको डरावना सपना आया था। बेटा क्या हुआ? मम्मी बड़ी मुश्किल से बचा हूं। क्या हो गया था? गला दबा दिया था मेरा। मैंने ताकत लगाई, जोर की, तब गला छूटा। जरा सोचना, सौपन में गला दबाने से कितना दुख महसूस हुआ उसको। और जब ये गला दबाएंगे यम के दूत, कंठरों की प्राण ले जाएं तब कौ संग न साथा। साहिब की वाणी अलग से है। कंठरों की, कंठ पे गला, गला यही दबा देंगे। प्राण ले जाए, प्राण निकाल लेंगे, तब को संग न साथा। फिर कोई साथी नहीं हमारा, न कोई परिवार का साथी, न कोई रिश्तेदार, न कोई वकील, पैरोकारी करने वाला, कोई नहीं है। अब सुनना जरा, मौत से पहले सारा व्याख्यान कर दिया साहिब ने, सारा उसका है। ये धोखा होगा इसके साथ, और जो धोखा खाता है ना, धन छिन जाता है, रोता है वो बहुत बुरी तरह से। सुनना, सुन लो। अखबार मुनादी आ गई कि फला कंपनी फला शहर के फला दफ्तर में बैठी है, 6 महीने में नोट दुगने कर रही है। लाइन लग गई भाई। वो 1 साल तक उस कंपनी ने रहना वहां पे, 6 महीने का टाइम दे दिया, दुगने करके दे दिए 6 महीने की। फिर वो लाइन में लग गई, फिर और लग गई। जरा समझना, आधों को तो दे दिया दुगना करके, 1 वर्ष बाकी था, अब पसले रह गए। और पसले जो अगले गए हैं ना, जिनको मिला है, तसल्ली तो वो देंगे बस उसमें समाज में, भाई मेरे दुगने कर दिए, दुगने कर दिए मेरे, तो कह रहे वो, कह रहे सच्ची कह रहे वो, तो दुगने कर दिए। 1 वर्ष पूरा प्लान थी उनकी, जो बाकी बच गए सारे पैसे ठगी मार के, धोखा दे के भाग गए। क्या हो रहा है? धोखा। सोचो इस बात को। फिर मारो क्या कर रखा है? मान ले तेरे मकान हैं, तेरे जमीनें हैं, तेरा परिवार है, मान लिया इस आत्मा ने, मनवाया इस आत्मा पे, इसको नशा करवाया है 5 चोरों का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक दृष्टांत ले लो। पिंड में एक सेठ जी होते हैं, वो तोता जो होता है, पैरट, सुआ, शिकारी से मोल लेके अपने पिंजरे में डाल के अपने दुकान में रखते हैं उसको। कभी मिर्च खिलाता है, कभी कुछ खिलाता है, लेकिन उसको भय है, पिंजरा खुलते भागेगा ये। सेठ जी ने सोचा भाई कोई ऐसा काम हो जाए, अगर पिंजरा बाई चांस बच्चा खोल दिया, खुल गया कोई, ये भाग नहीं पाए,
अगर भाग्य तो ये वापिस आ जाए। आप एक था बहेलिया शिकारी, उसे पूछा भाई क्या उपाय बता इसका। बता दिया शिकारी ने, लाला जी टुकड़ा छोटा सा, गेहूं के दाने छोटा, सरसों के दानों इतना, अफीम का टुकड़ा इसको देने लग गया, 1 महीने में ये आदी हो जाएगा। अगर भागेगा भी ना ये वापिस अपने आप आके बैठ जाएगा। अब सेठ जी ने कर दिया कार्य शुरू, उसने तोते को 1 दाना देना शुरू कर दिया अफीम का। 1 महीना खाते खाते हो गया उसको। और बहेली आया शिकारी, सेठ जी दाना तो मैं दिया करता आपको, माल तो मेरे पास था। महीना हो गया? हाँ जी महीना हो गया। अब निश्चिंत हो गया, खोल दे इसका पिंजरा। अब पिंजरा खोल दिया सेठ जी ने। उड़ गया भाई वो तो, उड़ता उड़ता अपने दोस्तों के पास गया बाग में। देखो भाई मैं आजाद हो गया, देखो भाई मैं आजाद हो गया, मैं आ गया तुम्हारा साथी हूं। खुश हो रहा है। शाम के 3 बज गए। शाम को 6 बजे उसको अमल दिया करता, खिला करता दाना। उसको याद आ गया भाई नहीं मिला, चलो रात भी कट गई। अगला दिन आ गया। दूसरा दिन देखा सेठ जी ने, पिंजरा तो खाली पड़ा है भाई, अब तक तो नहीं आया। कहते धोखा दे गया हो। बहेलिया बोला चक्कर काटता तो उसी गली में, चिंता ना करो सेठ जी यहीं आएगा वो, कहीं जा नहीं सकता वो। अगले दिन शाम के 4 बजे तोता बैठा पाया पिंजरे में सेठ जी ने। देखा सेठ जी ने, कहता कमाल हो गया भाई, ये अपने आप ही आ गया। कौन है तोता? आत्मा। कौन है? आत्मा। अफीम क्या है? 5 नशे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार। उसको तो 1 नशा करवा था, 5 नशे करते करवाता इस आत्मा को। क्या हो गया? कहीं छोड़ दो, बेटों को घर में आएंगे, भाइयों को घर में आएंगे, कहीं छोड़ दो किसी को अपने घर में आएंगे। घर क्या है? पिंजरा। सब घर में आएंगे। परदेश में गए, पैसे कमाए, घर में आ गए। फैक्ट्री लगाई दूर, पैसे टैक्सी घर में आ गई, लो जी रख दो घर में। क्या है वो? पिंजरा। अब जरा सोचो, इस आत्मा को भी नशा करवाया है 5 विकारों का। अब ये भाग नहीं सकती कहीं भी, खुला छोड़ रखा है इसको। अब हमारे गले में चैन नहीं है सथुर जगत की कि चैन डाल के आना पड़ेगा आपको। अगर वहां गए तो जरूरत नहीं है, अंदर डाल दी चैन है, सूक्ष्म चैन है 5 विकारों की, अपने आप आ जाएगा वो। और क्या हो गया? तोता गुलाम हो गया सदा के लिए। ये आत्मा भी गुलाम हो गई इन विषयों की। क्या हो गया? फंस गई। पिंजरे में पंछी फंस चुका है, शिकारी आएगा पकड़ लेगा। अंदर है शिकारी भी, कौन? काल। इस पे हाँ भरवाएगा, सारा माल तेरा है ना? हाँ जी मेरा, ये मकान भी मेरा, ये कोठियां मेरी, ये बंगले मेरे, ये दुकान मेरी, इंडस्ट्री मेरी, ये सारा परिवार मेरा। उसका था ही नहीं कुछ भी। पता लगेगा, फैसला होगा आखिरी में। मौत के समय फैसला हो रहा है। बताओ क्यों? जो बाकी जिंदा हैं, जो उसको देख रहे हैं, उनका भी यही हाल करेगा वो। अगर खोल दे अपने खेल को, खोल के बता दे तुम्हारा भी करूंगा ऐसा हाल, फिर तो सारे भक्ति लग जा करने। भक्ति नहीं करने देगा वो। चालबाजी है उसकी, ये चालाकी है। जैसे बहुत से साधु हैं, घर से निकले प्रभु की खोज में, बाहर जा करके घरों से
कुछ कंपनी मिल गई नशेड़ियों की, वह नशा लग गए करने, चिरम भरने लग गए, गांजा, सुल्फा आदि, अफीम आदि के वो आदि हो गए, उसके अधीन हो गए वो। अब उनकी भक्ति उसी की होनी है, नशों की। अरे तुम नशों की भक्ति करे हो, दूसरों क्या दोगे? नशा ही दोगे, घोल के पिला देंगे पानी में, पता भी नहीं चलता शिष्य को किसने क्या कर लिया, वो भी अधीन हो गया। शिष्य भी कुछ दिन के बाद पीते पीते पानी हो गया। ऐसा हो रहा है यहां पर। मन रूपी काल सबके घटों में बैठा है, जीवों को रोकना उसका काम है।